हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं कि अभी इस वक्त आप दोनों की क्या एनर्जीज़ हैं। आप किस एनर्जी में हो, आपके पार्टनर किस एनर्जी में है। फ्रेंड्स, ये एक टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव्स के लिए है, ऑल साइंस के लिए है और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। तो चलिए देखते हैं कि अभी आप किस एनर्जी में हैं, आपके लिए क्या एनर्जीज़ आ रही है। आप किस एनर्जी में हैं, आपके लिए क्या एनर्जीज़ हैं। आप किस एनर्जी में हैं, आपके लिए क्या एनर्जीज़ हैं। आपकी एनर्जीज़ क्या है। आपकी क्या एनर्जीज़ हैं। अभी एक न्यू बिगनिंग होती नज़र आ रही है यहाँ पर, बहुत पॉजिटिव वाइब्स हैं। डेफिनेटली बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, आपके पार्टनर आपकी तरफ लौट रहे हैं। चलिए देखते हैं ओवरऑल एनर्जीज़ क्या हैं। ले लीजिए, डेफिनेटली रीयूनियन की एनर्जीज़ हैं यहाँ पर। आपके लिए अगर एनर्जीज़ की बात की जाए तो यहाँ पर वॉन्ड्स है, पेंटिकल्स है, कप्स है। हमारे पास एयर एलिमेंट नहीं आया है, तो हमारा एयर एलिमेंट में हमारा लिब्रा, तुला राशि और एक्वेरियस कुंभ राशि नहीं आए हैं। बाकी सब राशियाँ यहाँ पर है। जो स्ट्रांगली आई है वो है जेमिनाई मिथुन राशि और सैजिटेरियस धनु राशि। यहाँ पर एक ऐसी वाइब्स हैं जो एक डिवाइन यूनियन की कह लीजिए, एक फाइनली जैसे चीज़ें आगे बढ़ती नज़र आ रही हैं, चीज़ों में एक नई शुरुआत होती नज़र आ रही है। नंबर्स में यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स आया है। 2 एसेस आई हैं, 2 एसेस हैं और दोनों एक ऐसी एनर्जी है जो एक स्टेबिलिटी की तरफ चीज़ों को ले जा रही है। जो क्लैरिटी नहीं थी, जो कन्फ्यूजन था, बहुत समय से हो सकता है आप कमिटमेंट का वेट कर रहे थे, तो वहाँ पर चीज़ें आपके फेवर में हो रही हैं कि आपके पार्टनर आपकी तरफ लौटते नज़र आ रहे हैं और काफ़ी एक इंटेंस पुल आपके लिए महसूस करें। एक पैशनेट वे में एक न्यू बिगनिंग की एनर्जीज़ हैं जहाँ पर ये अब एक्शन मोड में आते नज़र आ रहे हैं। एक महीना, एक हफ़्ता पिछला आपके लिए इंपॉर्टेंट रहा हो सकता है। जनवरी मंथ आपसे इंपॉर्टेंट रहा हो सकता है। आने वाला एक हफ़्ता, एक महीना बहुत आपके लिए मेजर रोल प्ले कर सकता है। यहाँ पर बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स हैं क्योंकि यहाँ पर टेम्परेंस आ गया, शिव शक्ति एंड लवर्स है। तो कह लीजिए जो इम्बैलेंस था आपकी लव लाइफ में, जो डिफ़िकल्टीज़ थी, जो चैलेंजेस थे, जो भी रीज़न्स बन रहे थे आप दोनों के रिश्ते को डैमेज करने के, वहाँ पर चीज़ें ठीक होती नज़र आ रही हैं। वहाँ आपकी विशेस फुलफ़िल होती नज़र आ रही है। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी में जा रहे हो आप। मान लीजिए कि जैसे आपके पार्टनर आपकी तरफ अप्रोच कर रहे हैं और वो चीज़ें एकदम से आपकी जो विशेज़ रही हैं वो फुलफ़िल हुई हैं। नाइट ऑफ कप्स है, तो डेफिनेटली ये एक मूवमेंट लेने के बारे में सोच रहे हैं। आपके साथ एक नई शुरुआत करनी है, किसी तरह का जेस्चर, किसी तरह की न्यू बिगनिंग की एनर्जी है। जेस्चर डेफिनेटली है यहाँ, बट ये आपको अप्रोच करते नज़र आ रहे हैं। मैसेज भी कर सकते हैं, बट बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ये आपसे मिलने आए। किसी तरह के गिफ्ट, किसी तरह का अपॉलॉजी या किसी तरह की कुछ ऐसी चीज़ें जो आपने कभी इनकी तरफ से एक्सपेक्ट नहीं की होंगी कि उतने भी एक्सप्रेसिव हो सकते हैं, उस तरह से अपने इमोशंस को बयां करें। तो अभी वो वाली एनर्जीज़ में आ रही है जहाँ पर ये आपके लिए बहुत ज़्यादा स्टेबल वे में सोच रहे हैं और इस रिश्ते की स्टेबिलिटी, इस रिश्ते का फ्यूचर देख पा रहे हैं। आप इनके लिए एकदम परफेक्ट पार्टनर हो, वो चीज़ को महसूस कर पा रहे हैं। आप जिस भी एनर्जीज़ में है ना इस समय, सेल्फ लव की एनर्जी है, खुद का ख्याल रख रहे हो, जो भी चीज़ें कर रहे हो, वो सब चीज़ें जैसे इनको बहुत अट्रैक्ट कर रही हैं। अगर टोटल नो कॉन्टैक्ट है या कहीं भी ये आपके बारे में नहीं जान सकते, तो कह लीजिए टेलीपैथिकली एक अलग सा पुल, एक अलग सा खिंचाव इनकी सोल आपके लिए महसूस कर रही है। मतलब ये नॉन स्टॉप आपके बारे में सोच रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मिसिंग एनर्जीज़ हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्रेविंग है आपके लिए इमोशनल लेवल पर। और जिस तरह से आप इनके लिए लविंग रहे, जिस तरह से आपने इनका साथ दिया है, जो भी आप लोगों की मोमेंट्स रही हैं, जो बातें रही हैं, उन सबको बहुत मिस कर रहे हैं इस समय। तो आपकी तरफ लौट रहे हैं एंड बहुत ही हैप्पियर टाइम्स में आप जाते नज़र आ रहे हो। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ हैं। आपके लिए तो डिवाइन एनर्जीज़ यूनियन ब्लेस करते नज़र आ रही है, न्यू बिगनिंग ब्लेस करती नज़र आ रही है। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ हैं। आपके पार्टनर किस एनर्जी में है, वो क्या सोच रहे हैं। आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं आपके लिए, इस रिश्ते के लिए क्या सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। क्या सोच रहे हैं वो। हरमिट भी आ रहा था, 2 कार्ड्स आ रहे हैं, 2 नहीं लेंगे, एक एक करके लेंगे। क्या सोच रहे हैं आपके लिए, क्या सोच रहे हैं वो।
उनकी क्या एनर्जीज़ हैं, आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ हैं। क्या सोच रहे हैं। अगेन हर्मिट आ रहा है, सेम कार्ड्स, दोनों सेम कार्ड आए हैं। लेते हैं हम, 2 बार आ गए हैं सेम कार्ड्स। एक कार्ड और लेंगे। क्या सोच रहे हैं। फूल, इन्होंने ही आना था, इन्हीं कार्ड्स ने। सो चलिए, एक बैलेंस आ रहा है आपके रिश्ते में ना, एक बैलेंस आ रहा है, एक बहुत पॉजिटिव वाइब्स की तरफ आपका रिश्ता जा रहा है। चलिए देखते हैं कि आपके पार्टनर की ओवरऑल एनर्जीज़ क्या हैं। उनकी ओवरऑल एनर्जीज़, स्ट्रेंथ आया है। सो आपके पार्टनर की ओवरऑल एनर्जीज़ में स्ट्रेंथ आया है। बाकी अगर हम राशियों की बात करें तो यहाँ कप्स है, कप्स है हमारे पास, पेंटिकल्स है, सोर्ड्स है। यहाँ पर फायर एलिमेंट नहीं आया है। लियो सिंह राशि है हमारे पास, स्ट्रांगली आई है, लेकिन एरीज मेष राशि और हमारा सैजिटेरियस धनु राशि नहीं आया। हाँ, सो बाकी सभी राशियाँ यहाँ पर हैं। और अगर हम स्ट्रांगली बात करें कौन सी राशियाँ हैं, तो यहाँ पर हमारे पास स्ट्रेंथ के साथ लियो सिंह राशि, एक्वेरियस कुंभ राशि, वर्गो कन्या राशि, और हमारे पास मीन राशि पाइसेस भी प्रोमिनेंटली आए हैं। सो अगर यहाँ पर नंबर्स की अगर हम बात कर लें तो यहाँ पर 4 की वाइब्रेशन है, 4 आया है, एंड 4 की वाइब्रेशन है। साथ में हमारे पास 8 की वाइब्रेशन है, 8 आया है, 4 आया है, 2 आया है। तो किसी तरह का इमोशनल इम्बैलेंस से आपका रिश्ता बाहर निकल रहा है। रीयूनियन की वाइब्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, एंड डेफिनेटली किसी तरह की कार्मिक सिचुएशन से आपका रिश्ता बाहर निकलता नज़र आ रहा है। अगर मंथ्स के हिसाब से और वीक्स के हिसाब से देखें तो पिछले 2 दिन, 2 हफ्ते, 2 महीने, या 8 दिन, 8 हफ्ते, 8 महीने, अगस्त मंथ, फरवरी मंथ, या फिर 4 दिन, 4 हफ्ते, 4 महीने, या फिर अप्रैल मंथ आप लोगों से कनेक्टेड हो सकता है। हर एक की सेपरेशन, हर एक की चीज़ें अलग अलग समय पर हुई होंगी, बिखराव में गए होंगे आप लोग, तो उस हिसाब से आप अपनी एनर्जीज़ को मैच कर सकते हैं। एंड यहाँ पर ना एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर डेफिनेटली किसी तरह का बहुत स्ट्रॉन्ग कार्मिक पैटर्न बहुत स्ट्रॉन्ग रहा है। यहाँ पर कार्मिक सिचुएशंस बहुत ज़्यादा आपकी लव लाइफ में आई हैं, जिसने पूरी तरह से चीज़ें इम्बैलेंस की हैं। यहाँ पर राहु की एनर्जी है, केतु की एनर्जी है, साथ में स्ट्रेंथ आया है। अगेन स्ट्रेंथ एंड 8 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ हमारा 8 नंबर आ गया है, तो शनि की एनर्जी होगी। राहु, केतु और शनि का बहुत ज़्यादा आपके कनेक्शन में एक बड़ा मेजर रोल रहा हो सकता है, जहाँ पर आप लोग बहुत ज़्यादा सफरिंग से गुजरे हैं। बहुत तरह के कार्मिक्स, बहुत तरह के ट्रिगर्स, बहुत तरह की डिफ़िकल्ट सिचुएशंस आप लोगों ने फेस की है। बट एट प्रेजेंट एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर आपके पार्टनर ना अब इस रिश्ते में एक बैलेंस लाना चाहते हैं, रीयूनियन की तरफ जाने की एनर्जी है, जिससे इनका इंट्यूशन आपकी तरफ गाइड करता नज़र आ रहा है। जो पास्ट में एक कन्फ्यूजन में चले गए थे, कन्फ्यूज माइंडसेट में थे, जहाँ एक इल्यूजन था, लोगों ने बहुत ज़्यादा जैसे इन्फ्लुएंस किया हुआ था, लोगों की बातों में बहुत ज़्यादा आ गए थे, जहाँ आप पर ट्रस्ट नहीं हो रहा था, या इस रिश्ते पर ट्रस्ट नहीं हो रहा था कि आगे बढ़ें या नहीं बढ़ें, आगे बढ़ना सही रहेगा या नहीं रहेगा। बहुत सारे कन्फ्यूजन्स या बहुत सारे डाउट्स इनके दिमाग में आ गए थे। बहुत तरह के ऑप्शंस हो सकते हैं, बहुत तरह की कुछ चकाचौंध वाली कुछ अट्रैक्टिव चीज़ें इनके सामने रखी जा रही हों, कुछ अट्रैक्टिव प्रपोजल्स रखे जा रहे हों, चाहे फिनेंशियल, चाहे कुछ अदर तरह की सिचुएशंस की, जहाँ पर ये बहुत कन्फ्यूज हो गए थे कि आप पर से इनका ट्रस्ट हट गया था, जहाँ ये आपकी बातों को नहीं समझ पा रहे थे। आपका दिल बहुत बुरी तरह से दुखाया है। तो एक काफ़ी एक राहु केतु वाली एनर्जीज़ में चले गए थे। साथ में शनि, तो डेफिनेटली कुछ कार्मिक बैगेजेस होंगे, कुछ पैटर्न्स होंगे, कुछ ऐसे प्रारब्ध होंगे, कुछ ऐसी सिचुएशंस होंगी जिन्हें आपको पार करना ज़रूरी था, जो आप लोगों के बीच में सेपरेशन आया। बट अब ये रिश्ता रीयूनियन की तरफ जा रहा है। आपकी एनर्जीज़ में भी रीयूनियन की वाइब्स थी, यहाँ पर भी वही एनर्जीज़ हैं। एक बैलेंस आता नज़र आ रहा है आपके रिश्ते में। डेफिनेटली यहाँ पर एक इम्बैलेंस में चला गया था आपका रिश्ता, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट सिचुएशन, जहाँ पर आपके 1000 बार समझाने पर भी ये नहीं समझ पा रहे थे। आपके 1000 बार एफर्ट्स डालने पर, कितनी कोशिशें करने के बाद भी ये उन चीज़ों को वैल्यू नहीं कर रहे थे, उन चीज़ों को समझ ही नहीं पा रहे थे। वो अंडरस्टैंडिंग ही नहीं थी, माइंड ही ब्लॉक हो गया था, या एक आंखों पर पट्टी बन गई थी, या क्या था कि ये एक धुंधलेपन में चले गए थे। ठीक है, जहाँ वो चीज़ों को नहीं समझ पा रहे थे कि आप कितनी कोशिशें कर रहे हो, या आपका साथ कितना इनकी लाइफ के लिए इम्पॉर्टेंट है, या किस तरह से आप इनके लिए खुद को डेडिकेट कर रहे हो।
तो वहाँ पर अब ये समझ पा रहे हैं कि अब ये रिसीविंग एनर्जीज़ की जगह गिविंग एनर्जीज़ में आते नज़र आ रहे हैं, जहाँ पास में सब लोगों के लिए एफर्ट्स डालते थे, आपके लिए नहीं डालते थे, बाकी लोगों पर ज़्यादा ध्यान था, वहाँ पर अब ये आपकी तरफ लौटते नज़र आ रहे हैं। यहाँ भी टेम्परेंस में भी बैलेंस है, यहाँ भी है, तो डेफिनेटली एक बैलेंस आ रहा है, आपके रिश्ते में एक बैलेंस आता नज़र आ रहा है और ये कन्फ्यूजन से बाहर निकल रहे हैं। बहुत सफरिंग है इस समय, ऐसा नहीं है कि इनकी लाइफ बहुत ईजी है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट दौर से गुजर रहे हैं जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हर्ट हैं। कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं, कुछ ऐसे ट्रैप हैं, कुछ ऐसे बंधन हैं जिसमें ये बहुत बुरी तरह से जकड़े हैं, लेकिन आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार है, बहुत ज़्यादा गहरा लगाव है, आपकी जो साथ रहा है, जो मोमेंट्स रही हैं, जो आपका सपोर्ट रहा है, उन सब चीज़ों को बहुत मिस कर रहे हैं। बाकी लोगों से कंपेयर कर पाते हैं बट कुछ कर नहीं पा रहे। इस समय एक ऐसी सिचुएशन है इनकी लाइफ में जहाँ पर बहुत चैलेंजेस फेस कर रहे हैं बट ये कंपेयर कर पा रहे हैं। अभी इनको वो चीज़ समझ आ रही है जो पास में ये नहीं समझ पा रहे थे। कुछ नेगेटिव लोग इनके आसपास थे, कुछ कह लीजिए बुरी संगत या बुरे लोग जो इनको अपने हिसाब से अपने लाभ के लिए इनको मैनिपुलेट कर रहे थे और ये उन मैनिपुलेशन में आ भी जा रहे थे। तो अब ये उन चीज़ों को डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हैं जहाँ पर आपकी प्योरिटी, आपका प्यार, आपका साथ, उन सब चीज़ों को समझ पा रहे हैं। आपके जो एफर्ट्स रहे थे उन सब चीज़ों को समझ पा रहे हैं। सो यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर ये अब आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, डिवाइन पर सरेंडर किया हुआ है। एंड एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल क्रेविंग है, एक रिग्रेट है, एक सफरिंग है एंड काफ़ी दर्द है या काफ़ी तकलीफ़ है। 8 ऑफ सोर्ड्स भी है, तो अगेन वही चीज़ों का रिग्रेट होता नज़र आ रहा है कि जो पास्ट में इन्होंने एक्शन ले ली, क्यों ले ली, क्यों करा इन्होंने ऐसा, उस चीज़ का रिग्रेट है। और अभी भी लोग शांत नहीं हैं, लोग इनको बहुत तरह के ट्रिगर दे रहे हो सकते हैं, बहुत तरह के अपने अपने हिसाब से मैनिपुलेट करें, इनको अपने अपने हिसाब से यूज़ करने की कोशिश कर रहे हैं, किसका फ़ायदा कहाँ हो जाए। बहुत मतलबी से लोगों के बीच में जैसे फंसे हुए हैं, जैसे इनके अपने ही जिन पर इन्होंने बहुत विश्वास किया था वही इनको धोखा देते नज़र आ रहे हैं, इनको बैक स्टैप करते नज़र आ रहे हैं, इनको मैनिपुलेट कर रहे हैं। तो काफ़ी ट्रैप्ड है कि ये निकल नहीं पा रहे हैं उन सिचुएशन से, बट कन्फ्यूजन फाइनली इनकी लाइफ से बाहर होता नज़र आ रहा है। आपके लिए बैलेंस लाना है, वो चीज़ समझ आ रही है। इनका इंट्यूशन, इनकी सोल, इनकी आत्मा आपकी तरफ इनको भेजती नज़र आ रही है कि आप ही इनके परफेक्ट पार्टनर हो, आपके जैसी अंडरस्टैंडिंग, आपके जैसा साथी, या जिस तरह से आप इनके साथ हर तरह से स्ट्रेंथ की तरह रहे हो, कोई नहीं हो सकता है। तो आपके लिए सोल क्रेविंग है, नॉन स्टॉप ओवर थिंकिंग की एनर्जी है एंड डीप रियलाइजेशन है, एक डीप रियलाइजेशन की एनर्जी है जहाँ पर ये आपके एफर्ट्स को समझ पा रहे हैं। आप जो चीज़ें पास में वार्न कर रहे थे, समझा रहे थे, कोशिशें कर रहे थे, जो ये पास में ध्यान नहीं दे रहे थे, जान कर भी अनजान बन रहे थे क्योंकि बाकी लोग इनको बहुत इन्फ्लुएंस करके रख रहे थे। अभी इस समय बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड हैं और पास्ट की बातें ही इनको इनके दिल दिमाग में हावी हैं कि इन्होंने क्यों एक्शन नहीं लिया, आपके एफर्ट्स को क्यों नज़रअंदाज किया। उन चीज़ों को समझ पा रहे हैं जो पास्ट में बहुत ज़्यादा एक केयरफ्री वे में या इररिस्पॉन्सिबल कहिए या थोड़ी इमेच्योर एनर्जीज़ में थे, जहाँ पर सीरियसनेस नहीं थी लाइफ के लिए या इस रिश्ते के लिए या किसी भी चीज़ के लिए। जो जैसे घुमाता था, जैसे मैनिपुलेट करता था, ये उस दिशा में चल देते थे। अब अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है, अब अपने एक्शंस का रिग्रेट हो रहा है, अब आपकी तरफ केयरफ्री वे में बढ़ना चाहते हैं बट इस समय ट्रैप्ड हैं। डिवाइन एनर्जी से जैसे प्रे करते नज़र आ रहे हैं और आपको मांगते नज़र आ रहे हैं, आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। बहुत इमोशनल लॉस है, बहुत सफरिंग है एंड एक न्यू बिगनिंग आपके साथ करना चाहते हैं। आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो, इस चीज़ का एहसास कर पा रहे हैं। आप इनकी लाइफ में एक स्टार की तरह थे, एक रे ऑफ होप थे, आप स्टेबिलिटी थे, हर चीज़ समझ पा रहे हैं, आप कंप्लीशन थे इनका। तो अब ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। पास्ट में अगर स्ट्रेंथ की कमी थी, जो भी रीजंस रहे, तो अब ये अपने में उतनी हिम्मत ला रहे हैं कि ये आपके लिए एक्शन ले सकें। फ्रेंड्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर क्लेम करना है क्लेम करो, कमेंट करना है कमेंट करो, जैसा आपका मन करे, बट आपका साथ, आपका सपोर्ट मुझे इस चैनल को बहुत इम्पॉर्टेंट है, ज़रूरी है। सो आप जैसे अपना साथ दे सकें ज़रूर से। विश फुलफिलमेंट डेफिनेटली आपके लिए एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर आप इनकी विश फुलफिलमेंट है, वो चीज़ को समझ पा रहे हैं। तो यहाँ पर नंबर्स तो मैंने बताए थे ना, यहाँ 4 है, 4 अप्रैल मंथ हो गया, 4 वीक्स हो गए, 4 डेज़ हो गए एंड आई थिंक रिपीट ही कर रही हूँ मैं, बट अगेन अगर मिस किया है तो बता दूँ। 4 नंबर है, 8 नंबर है एंड 2 नंबर है। तो उस हिसाब से आप ले सकते हैं, चाहे 2 दिन हो, 2 हफ्ते हो, 2 महीने हो, या फरवरी मंथ 4 डेज़ 4 वीक्स, या अप्रैल मंथ 4 मंथ्स हो सकते हैं, 8 डेज़ 8 वीक 8 मंथ, या फिर अगस्त मंथ से आप लोगों के बीच में चीज़ें डिस्टर्ब हों या कुछ मेजर रोल प्ले किया हो इन नंबर्स ने। और अगर
अल्फ़ाबेट्स हैं यहाँ पर SWRDSCUPSTFHGESTMITACL ये सब हो गए। और कुछ और इनिशियल्स ले लेते हैं। सो 5 नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। आने वाले 5 दिन बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। 5 डेज़, 5 वीक, 5 की एनर्जी है यहाँ पर। एंड डेफिनेटली एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन से आपका रिश्ता गुजर रहा है। एंड एक बैलेंस आएगा, एक बैलेंस आएगा। एक कन्फ्यूजन से बाहर निकलेंगे, चीज़ों में एक बैलेंस आता नज़र आ रहा है। जो इल्यूजन है उससे बाहर निकलते नज़र आ रहे हैं। अल्फ़ाबेट्स की अगर बात करें यहाँ पर हम देखें तो MDTMIVELYPCBERXONJFHICWHF, ये सभी इनिशियल्स हो सकते हैं। जे भी था। चलिए देखते हैं, इनको क्लैरिफाई करके देखते हैं। 2 ऑफ कप्स क्यों आया है? 2 ऑफ कप्स हाईली पैशनेट है, आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। एक स्ट्रॉन्ग मिसिंग एनर्जी है और एक स्ट्रॉन्ग पुल महसूस कर रहे हैं और आपके लिए अब एक्शन लेना चाहते हैं। जो ये रिश्ता पूरी तरह से एंड हो गया था, जो भी आप लोगों में दूरियां आ गई थी, डिफरेंसेस आ गए थे, बहुत रूड रहे हैं, बहुत हार्श रहे हैं, जहाँ ये इस रिश्ते को बहुत ज़्यादा दायरों में इन्होंने बांध दिया था या मैनिपुलेट हो गए थे बाकी लोगों से, जो भी रीजंस रहे हैं इस रिश्ते की एंडिंग के, तो वहाँ पर एक न्यू बिगनिंग होती नज़र आ रही है कि ये आपकी तरफ अप्रोच करें, नेगेटिविटीज़ को रिलीज़ करके आपके साथ आगे बढ़ने की एनर्जीज़ में आ रहे हैं। 4 ऑफ कप्स क्यों आया है? आपके साथ ही खुशियां हैं, आपके साथ सुकून है। 2 ऑफ कप्स यहाँ भी आ गया है, सेम कार्ड है। तो आपके साथ रीयूनाइट होना चाहते हैं। बहुत इमोशनल लॉस है, बहुत सफरिंग है। जो इन्होंने आपके साथ गलत किया है, आपके एफर्ट्स का मान नहीं रखा, आपके प्यार का मान नहीं रखा, हर बार आपको नज़रअंदाज किया है, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट, आपके कॉन्फिडेंस को तोड़ा हो, आपके दिल को बार बार दुखाया है, तो अब इन चीज़ों का एहसास हो रहा है कि आपकी तरफ लौटना चाहते हैं, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। एक जजमेंट आता नज़र आ रहा है आपके रिश्ते में, एक कंप्लीशन डिवाइन एनर्जीज लाती नज़र आ रही हैं। चाहे रिश्ता जितने भी बुरे दौर से गुजरा है, पूरी तरह से एंडिंग्स भी हुई हैं, तो वहाँ पर भी एक न्यू बिगनिंग्स की एनर्जी है, एक रीयूनियन की वाइब्स है। तो कंप्लीशन की तरफ आपका रिश्ता जा रहा है। इस समय आप बहुत ज़्यादा उदास हो सकते हैं, काफ़ी तकलीफ से गुजर रहे हो, सफरिंग से, बट चीज़ें अचानक से आपके फेवर में होती नज़र आ रही हैं। स्टार क्यों आया है? अगेन किंग ऑफ वॉन्ड्स। डेफिनेटली आप इनकी विश फुलफिलमेंट है, चीज़ों को वापस से स्टार्ट करने की एनर्जीज़ में आ रहे हैं कि आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, चीज़ों को रिवाइव करना चाहते हैं। अगर पास्ट में क्लैरिटी नहीं थी तो अब आपके लिए क्लियर हो रहे हैं। 7 ऑफ कप्स क्यों आया है? किसी तरह का मैसेज कर सकते हैं, किसी तरह का कुछ आपकी तरफ जेस्चर कर सकते हैं, कुछ न्यू बिगनिंग की एनर्जी है। आपको खुद या अपने दोस्तों के थ्रू अप्रोच कर सकते हैं। काफ़ी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन आपके लिए बिल्ड हो रहा है और आपके साथ ही कंप्लीशन है, स्टेबिलिटी है, उस चीज़ को समझ पा रहे हैं। जो इन्होंने पास्ट में आपको हर्ट किया है, आपके अगेंस्ट हो गए थे, आपके लिए स्टैंड नहीं लिया था, बाकी लोगों को प्रायोरिटाइज़ कर दिया था, तो वहाँ पर अब ये आपके लिए स्टैंड लेते नज़र आ रहे हैं, आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहेंगे। इसके लिए क्लैरिटी आ रही है। 4 ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है? 4 ऑफ सोर्ड्स डेफिनेटली आपके साथ एक नई शुरुआत करनी है। एंड इनकी लाइफ में फैमिली का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो सकता है, लोग बहुत इन्वॉल्व हैं, लोग बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, जहाँ पर ये आप में और बाकी लोगों में डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हैं। आप लोगों में स्टेटस, समाज या किसी तरह के ऐसे फिनेंशियल डिफरेंसेस भी हो सकते हैं, एज, कास्ट, कल्चर या कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जिस वजह से इन्हें बहुत ज़्यादा ट्रैप करके रखा जा रहा है कि आपकी तरफ ना बढ़ पाए। लेकिन अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, रियलाइजेशन बहुत ज़्यादा है, स्ट्रॉन्ग मिसिंग एनर्जी है। जो इन्होंने पास्ट में दूरियाँ तो बना ली लोगों के कंट्रोल में, मैनिपुलेशन में, बट अब आपकी तरफ लौटते नज़र आ रहे हैं, आपके साथ नई शुरुआत करना चाहेंगे। 8 ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है? डेफिनेटली आपके साथ बढ़ना है। हो सकता है वो इनको ना किसी तरह के ऐसे दायरों में बांधा गया है, ऐसी बातों में उलझाया गया है जहाँ पर ये
अपनी तरफ से एक्शन नहीं ले पाए। जो समाज, सोसाइटी, एज, कास्ट, कल्चर किसी तरह से मैनिपुलेट किया गया है कि जहाँ पर ये जिस लूप में स्टक हैं, बहुत ज़्यादा ट्रैप्ड हैं, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, जो आपसे दूरियाँ बना गए, जो भी चीज़ें हुई हैं उन सब चीज़ों का रिग्रेट है, यहाँ पर पछतावा है जो भी ये रिश्ता पूरी तरह से ख़त्म हुआ है। बट अभी इनको कुछ चीज़ों की डेफिनेटली क्लैरिटी आ रही है, विजडम गेन कर रहे हैं, बट अभी भी कार्मिक सिचुएशंस में फंसे हुए हैं। कार्मिक सिचुएशंस लोगों की तरफ से कुछ ऐसी बातें कह दी गई हैं इनको कि आपके लिए केयरफ्री वे में एक्शन नहीं ले पा रहे, कि समाज, सोसाइटी क्या कहेगी, रिश्तेदार, परिवार, इमेज ख़राब हो जाएगी, नाम ख़राब हो जाएगा, कुछ भी चीज़ें कि आप दोनों में किसी तरह के डिफरेंसेस हैं, कुछ चीज़ें, बट वही चीज़ें इनको बंधन की तरह लग रही हैं, इनको बहुत दर्द दे रही हैं, क्योंकि ये आपके साथ कंप्लीशन में आना चाहते हैं, आपके प्यार को समझ पा रहे हैं, लेकिन वो कुछ फिक्स्ड कंडीशनड बिलीफ सिस्टम्स होते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जिन दायरों को ब्रेक करने के लिए एक अलग सी स्ट्रेंथ चाहिए होती है। तो वो चीज़ें इन्हें बहुत सफोकेट कर रही हैं, सप्रेस कर रही हैं कि लोग क्यों इतना बंधन में रख रहे हैं। बट वो इतने मैनिपुलेटिव हैं, इतने शार्प माइंडेड हैं कि ये कुछ कर नहीं पा रहे हैं, बट बढ़ेंगे आपकी तरफ। जजमेंट भी है तो डेफिनेटली आपके साथ एक नई जस्टिस भी आ गए, आपके साथ एक नई शुरुआत करेंगे। 10 ऑफ पेंटिकल्स, जो भी लोगों का कंट्रोल है ना उससे बाहर निकलेंगे, जिन भी दायरों में इनको बांधा जा रहा है उससे बाहर निकलकर आपको न्याय देते नज़र आ रहे हैं, आपके साथ नई शुरुआत करते नज़र आ रहे हैं। आपके साथ ही स्टेबिलिटी है, आपके साथ ही कंप्लीशन है, आपके साथ ही ये बहुत पावरफुल महसूस करते होंगे, एक स्ट्रेंथ महसूस करते होंगे। आप जो इनको इनका सपोर्ट सिस्टम की तरह इमोशनली सपोर्ट देते हो, या जिस भी तरह से आपने साथ दिया है ना, सब चीज़ें इन्हें बहुत याद आ रही हैं कि अब आपको न्याय देना चाहते हैं। जो चीज़ें आप डिज़र्व करते थे इस रिश्ते में, जो न्याय आप डिज़र्व करते थे, वो आता नज़र आ रहा है। हर्मिट क्यों आया है? एक वेटिंग एनर्जीज़ में है, बहुत समय से आपके बारे में सोच रहे हैं, पास्ट की बातों को भुला नहीं पा रहे हैं, और एक प्लानिंग की एनर्जी है कि आपकी तरफ लौटें, आपके साथ एक नई शुरुआत करें। आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं, आप बहुत ही ज़्यादा इनको जिस तरह से आप इनके लिए केयरिंग रहे हो, प्रोटेक्टिव रहे हो, हर चीज़ को याद करते नज़र आ रहे हैं। बहुत अकेलापन है इस समय, बहुत ज़्यादा पछतावा भी है जो इन्होंने आपसे दूरियां बनाई, आपको धोखा दिया है या आपसे पूरी तरह से खुद को डिस्कनेक्ट कर लिया, तो उन चीज़ों का रियलाइजेशन है। बट ये नई शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ। फूल क्यों आया है? फूल डेफिनेटली आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, आपके साथ बैलेंस लाना चाहते हैं, एक पैशनेट वे में, सक्सेसफुल वे में चीज़ों को आगे ले जाने की एनर्जीज़ में है। एक लीप ऑफ फेथ की एनर्जी है कि अब आपके लिए एक्शन लेना है। अब बाकी दुनिया को सोचकर जो ये पास्ट में नहीं ले पा रहे थे, तो अब उस दुनियादारी से बाहर निकलकर अपने इमोशंस की सुनते नज़र आ रहे हैं। जो इनकी सोल, इनकी आत्मा जिस तरफ इनको भेज रही है, जो इनका इंट्यूशन इनको भेज रहा है, उस तरफ बढ़ते नज़र आ रहे हैं कि आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करनी है, आपके साथ एक बैलेंस लाना है। तो बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन है, बहुत ट्रैप्ड सिचुएशन है, बट ये एक एक्शन की एनर्जीज़ में आ रही है जहाँ पर चीज़ों को, बंधनों को, चेंज जो भी हैं, बेड़ियाँ हैं जो, उनको तोड़ते नज़र आ रहे हैं, ब्रेक फ्री होते नज़र आ रहे हैं। कुछ सोसाइटी के नॉर्म्स या कुछ भी ऐसी चीज़ें हैं तो उनको ब्रेक करते नज़र आ रहे हैं। फाइनली लोग बहुत ज़्यादा इनको अपने हिसाब से वो रख रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं। इमोशनल ब्लैकमेल भी करते हैं ना, जैसे इमोशनली ड्रामा क्रिएट करना, वो सब चीज़ों से ये फाइनली आपके लिए अपने दिल की, अपने आत्मा की सुनते नज़र आ रहे हैं। हाई प्रीस्टेस, जो पास्ट में आपके एफर्ट्स के लिए, आपके लिए स्टैंड नहीं ले सके, कन्फ्यूजन में रहे, तो उन सब चीज़ों को सोचकर बहुत ज़्यादा ट्रैप्ड हैं। जो स्ट्रेंथ नहीं दिखा पाए ना, उस चीज़ का बर्डन है। और इनकी लाइफ में बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि ये पास्ट में आपके लिए एक्शन नहीं ले पा रहे थे, बट अब आपकी तरफ लौट रहे हैं, एक स्ट्रेंथ के साथ आपके लिए आगे बढ़ना चाहते हैं। जो पास्ट में बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हो गए थे, बहुत ज़्यादा पॉज में ये रिश्ता चला गया था, बहुत सफरिंग आपने देखी है, बहुत परेशान ये भी हुए जहाँ ये आपको भुला नहीं पा रहे थे, बट अब फाइनली अपने में वो स्ट्रेंथ ला रहे हैं कि आपके लिए स्टैंड ले सकें। उन मैनिपुलेशन से, वो जो लोग इनके ऊपर बहुत हावी हैं, जो हमेशा 24 घंटे इन पर नज़रें बनाए रखते हैं, उनसे बाहर निकलकर आपके साथ एक नई शुरुआत कर सकें। 6 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया? किंग ऑफ वॉन्ड्स, डेफिनेटली आपके लिए बहुत पैशनेट है, आपके साथ न्यू बिगनिंग करनी है, सेलिब्रेशन में आना है, केयरफ्री वे में आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, बहुत नॉस्टैल्जिक रह रहे हैं, स्ट्रॉन्ग मिसिंग एनर्जीज़ हैं आपके लिए, पास्ट की बातें बहुत ज़्यादा याद करते हैं, पास्ट की जो भी मेमोरीज़ हैं उनको बहुत मिस करते हैं, एंड आपके एफर्ट्स को बहुत ज़्यादा जैसे रिस्पेक्ट करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, किस तरह से आपने खुद को इनके लिए इन्वेस्ट किया था, डेडिकेट किया था। स्ट्रेंथ क्यों आया है?
बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है आपकी तरफ एंड डेफिनेटली आपके लिए बहुत हाई रिगार्ड्स है, एक रिस्पेक्ट है। जिस तरह से आप इनका साथ देते थे, आप इनकी हिम्मत की तरह थे जैसे, तो अब ये आपके लिए इंडिपेंडेंट वे में स्टैंड लेते नज़र आ रहे हैं। जो भी नेगेटिविटीज़ हैं उन्हें कट आउट करते नज़र आ रहे हैं। आप इनकी विश फुलफिलमेंट है, आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करनी है, रीयूनाइट होने की एनर्जीज़ हैं। तो मेनली वही है कि जो चैलेंजिंग सिचुएशन है, जो भी ट्रैप हैं, उनसे बाहर निकल रहे हैं और आपकी तरफ लौट रहे हैं। इनके लिए डिफ़िकल्ट सिचुएशन है बट आपके साथ रीयूनियन की वाइब्स हैं, तो होपफुल रहिए, बहुत जल्द आपकी तरफ बढ़ेंगे ये। चैरिट आया, डेफिनेटली एक्शन की एनर्जीज़ हैं, आपकी तरफ लौट रहे हैं। एक कम्युनिकेशन की एनर्जी है, कमिटमेंट की एनर्जी है, अनएक्सपेक्टेड वे में आपकी तरफ बढ़ने की एनर्जी है। जो भी नेगेटिविटीज़ है ना इनकी लाइफ में, उन्हें कट आउट करते नज़र आ रहे हैं। काफ़ी हर्ट हैं, काफ़ी सफरिंग में रहने वाले हैं कि कैसे जो भी लोग इनको तकलीफ़ दे रहे हैं, कुछ कार्मिक सिचुएशंस अभी भी हैं इनकी लाइफ में, बट अभी क्या है कि ये उन नेगेटिविटीज़ से बाहर खुद को निकालते नज़र आ रहे हैं। जो इनको रोकने की कोशिश करेगा, जो अपने हिसाब से मैनिपुलेट करेगा, तो इतनी इनमें स्ट्रेंथ आती नज़र आ रही है कि उन नेगेटिविटीज़ को, उन लोगों को कट आउट कर सके अपनी लाइफ से। पास में जो स्ट्रेंथ नहीं ला पा रहे थे ना, कई बार स्ट्रेंथ वो भी नहीं होती कि आप किसी से इतने ज़्यादा, अपने परिवार और सबसे इतने ज़्यादा जुड़े होते हो कि आप उतनी हिम्मत नहीं ला पाते हो किसी का दिल दुखाने की। तो वहाँ पर अब फाइनली ये अपने दिल की सुनते नज़र आ रहे हैं कि आपके साथ आगे बढ़ना चाहेंगे। लोग जो इनको हर्ट कर रहे हैं, चीट कर रहे हैं, मैनिपुलेट कर रहे हैं, ट्रैप कर रहे हैं, वो सब चीज़ें दिख रही हैं। तो अब ये भी थोड़े से कठोर हो रहे हैं कि अब ये अपनी लाइफ का कंट्रोल खुद लेना चाहते हैं, आपके साथ नई शुरुआत करना चाहते हैं, आपके साथ स्टेबिलिटी देखते हैं, आपके साथ आगे बढ़ने की एनर्जीज़ में है। यहाँ पर अगर नंबर्स की बात करें तो यहाँ पर 1 महीना इंपॉर्टेंट है, 1 मंथ की एनर्जी है, यहाँ पर 1 की एनर्जी है, 3 की एनर्जीज़ हैं। सो 3 से 4 हफ्ते आपके लिए इंपॉर्टेंट है, 7 दिन इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, 15 दिन इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके लिए। सो उस हिसाब से आप इन नंबर्स को ले सकते हैं। लेकिन डेफिनेटली एक बहुत पॉजिटिव शिफ्ट आ रहा है, नेगेटिव कार्मिक सिचुएशन से आपका रिश्ता बाहर निकल रहा है और ये आपके साथ आगे बढ़ने के लिए खुद को तैयार करते नजर आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा।